पार्ट 1 अजनबी दुल्हन हिस्सा अव्वल बकलम काल कमज़ोर दिल अफराद ना पड़े। ये वाक़या मुझे मेरे एक दोस्त अजीज़ ने सुनाया था और बाद में मुझे ख़ुद इस घर का मुशाहिदा करने का मौका मिला। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दरमियान नहरी इलाका में एक गांव है जिसे हम किसी वजह से असल नाम के बजाय चालाकपुर कह सकते हैं। मैं ये कहानी अपने दोस्त की ज़बानी आपके गोश गुजार करता हूँ। अजीज़ का कहना था कि मैं किसी शादी में शिरकत के लिए दूसरे शहर गया हुआ था और वापसी में मुझे ताख़ीर हो गई थी। गर्मियों के दिन थे और पंजाब के गर्मियों में दिन के वक्त अच्छी खासी गर्मी होती है, तो शादी असर के वक्त थी और मुझे घर वापस आते आते रात के 11 बज गए। रात के 11 बजे भी गांव में एक हो का आलम होता है, बिल्कुल खामोशी और अंधेरा। मैं कारीन को बताता चलूं कि मेरा गांव चालाकपुर नहर के किनारे वाक़ है और इस पट्टी में तकरीबन 10 किलोमीटर तक नहर बनी है। तो एक तरफ चालाकपुर है और दरमियान में नहर, और दूसरी तरफ दूसरे गाँव आबाज मकामात पर खेत खलियान है। शादी की तकरीब से फारिग होकर मैं गांव के लिए शहर से बस में बैठा था। बस ने मुझे गांव से 5 किलोमीटर दूर स्टॉप पर उतार दिया। वहां से गांव जाने के लिए तांगा चला करता था। आजकल तो चिंची रिक्शा वैगन चलने लग गई है। जब मैं बस स्टॉप पर उतरा इस वक्त 11 साढ़े 11 का वक्त था। दूर तक किसी तांगा का नामो निशान नहीं था, तो मैंने अल्लाह का नाम लेकर पैदल चलना शुरू कर दिया और नहर के किनारे किनारे चलना शुरू कर दिया। तकरीबन 1 घंटे बाद मुझे अपने गांव के आसार दिखाई देने लगे गए। मैं जैसे ही गांव की हुदूद में दाखिल हुआ तो मुझे नहर के किनारे एक ही विलासा नजर आया। मैंने गौर किया तो सुर्ख लिबास में कोई खातून थी। मैं काफ़ी हैरान हुआ कि इस वक्त रात के 12 बजे एक खातून सड़क पर नहर किनारे क्या कर रही है। चूँकि गांव मेरा अपना था, इसलिए तजस्सुस और इंसानी हमदर्दी के किनारे में इस खातून के करीब चला गया। करीब जाने पर चांद की रोशनी में देखा तो वो खातून शादी का सुर्ख लिबास पहने हुए थी और नहर की तरफ मुसलसल घूरे जा रही थी। मुझे थोड़ा सा डर भी लगा, क्योंकि बचपन से पिछल पैरी और चुड़ैलों के वाक़यात पड़े हुए थे और उनके रात में लोगों को जाल बिछाकर पकड़ने वाली कहानियां भी सुनी हुई थी। बहरहाल मैंने हिम्मत करके चांद की रोशनी में इस लड़की के पाँव देखने की कोशिश की कि कहीं उल्टे पाँव तो नहीं हैं, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। मुझे जितनी दुआएं याद थी मैंने पढ़कर अपने ऊपर थूक ले और इस खातून से बात करने की कोशिश की। अचानक इस खातून ने पलट कर देखा और कुछ कहा। खातून की बात सुनकर मुझे ज़ोर का झटका लगा और मैं बेयकीनी से इस खातून के चेहरे की तरफ देखने लगा। जारी है।